नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में EPSS पैट के लिए मैथ के क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे पिछली साल 2021 में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। यह क्वेश्चन मैंने SSC CGL में आए हुए राकेश यादव सर की जो 7300 बुक है उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और 2021 पैट में आए हुए थे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को चूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आप मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है और बहुत ही कम समय में, मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। आइए इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले एक अपील है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और क्या आपको ये वीडियो सही लगी, नहीं लगी, क्या आप अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आज मैं जो कराने वाला हूँ वो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक और फार्मूला है इसका ही, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस AB। आज मैं इन दो फार्मूले पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कराने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, मैंने इसका फिगर लगा रखा है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये फार्मूला और a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला लगा रखा है। इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखो, ये फार्मूला है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। आसान है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और बाकी अंदर सब प्लस प्लस है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और बाकी पूरे अंदर सभी जगह यहाँ, यानी कि यहाँ प्लस है तो अंदर यहाँ माइनस आएगा एक जगह। तो ये याद रखना है। अब आगे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पहला क्वेश्चन है, ये है 0.05, यहाँ 3 बार यूज हुआ है। 0.05 यहाँ 3 बार यूज हुआ है। क्या 0.05 यहाँ 3 बार यूज हुआ है। एक हुआ है यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार। इधर भी 0.04 यहाँ 3 बार यूज हुआ है। बीच में माइनस है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस जहाँ कोई संख्या, सेम संख्या 3 बार गुणा में यूज हो रही है तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 3 के रूप में। एक दूसरी संख्या है वो भी 3 बार यूज हो रही है, उसे मैं b की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाऊंगा। अब ये फार्मूला खुलेगा मेरा कि a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने ये बताया आपको, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और अंदर सभी जगह प्लस होगा। ये मैंने फार्मूला बताया था। तो साथियों एक बात बताओ, नीचे इस क्वेश्चन में है 0.05 गुणा 0.05 यहाँ 2 बार यूज हुए हैं और अगला स्टेप है प्लस 0.002 प्लस 0.04 इंटू 0.04। ये 0.04 भी 2 बार यूज हुए हैं। मैं दूसरा पेन लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 2 बार यूज हुए हैं, ये भी 2 बार यूज हुए हैं और ये इन दोनों की गुणा है a गुणा b। तो देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ दे रखी है नीचे, तो ये चीज़ तो कट जाएगी नीचे ऊपर से। अगर मैं इसे खोलूँगा तो ये चीज़ यहाँ नीचे कट जाएगी इससे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ इससे कट गई तो बचा क्या, मेरा बचेगा केवल a माइनस b। तो बस इतना टाइम हमें केवल एक ही क्वेश्चन में देखना है, बाकी और क्वेश्चन में नहीं देखना है। बस मुझे a यानी कि ऊपर निकालना है a माइनस b, तो मुझे a माइनस b निकालना है। तो a कितना है, a है पॉइंट यानी कि 0.05 और b कितना है, b है 0.04। अब इसका डिफरेंस निकालना है मुझे, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये रहा मेरा आंसर इस क्वेश्चन का 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे ज़्यादा नहीं समझाते हुए आपको देखो बहुत स्पीड से बताऊंगा कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में बताते पर मुझे टाइम लगा, लेकिन अब क्वेश्चन को कितनी ईजिली से आप कर सकोगे ये देखो मैंने ये देखा। सबसे पहले हमें देखना है कि सेम संख्या 3 बार यूज हो रही है। इधर भी एक एनोदर संख्या है, ये भी 3 बार यूज हो रही है। तो बस मुझे क्या करना है, यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे देखना है कि a प्लस b, a कितना है 0. a कितना है, a है 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट, यहाँ अलग बता दे रहा हूँ मैं आपको। a कितना है .41 और b कितना है 0.69। बस ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो प्लस है तो मुझे प्लस करना है, माइनस होता तो माइनस करना है। देखो 9 और 1 10 का 0 हासिल बचा 1, 6 4 10, 10 और 1 11 का हासिल बचा 1, तो 1 इधर आ जाएगा पॉइंट के इधर, तो 1.10 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा हो गया ये वाला 1.1 या 1.10, यह आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन। देखो 2.3 इंटू 2.3, मैंने सबसे पहले यही बताया आपको कि कोई सेम नंबर यहाँ 3 बार यूज हो रही है, इसे देखते हैं। ठीक है, तो सेम संख्या क्या है 2 की पावर 3, ये 3 बार यूज हो रही है। यहाँ 1 है तो 1 तो केवल 1 बार यूज हो रही है, लेकिन मैं 1 को 3 बार लिख सकता हूँ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला। तो मुझे क्या करना है, 1 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस लगाएंगे। तो 2.3 में से 1 गया तो ये 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन का आंसर 1.3। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि नीचे वाली संख्या कहाँ गई, तो साथियों नीचे वाली संख्या कट जाएगी, क्योंकि इसे खोलेंगे हम तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था, आप देख सकते हो दोबारा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, ये 3 बार यूज हो रही है कोई सेम नंबर, तो इसका मतलब a की पावर 3 हो रहा है। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, लेकिन आपको बताने में लिखना पड़ रहा है। अब 1 को मैं 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो बस फार्मूला बन गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। अब यहाँ प्लस है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 10.3 और 1 हो जाएगा 11.3 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये रहा हमारा आंसर 11.3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। ये देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 ये लिख दिया है इन्होंने आपको फंसाने के लिए, तो बाकी कुछ नहीं है। बस मुझे क्या देखना है, a ये है और b ये है, तो माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे। तो देखो ये हो गया 0.96 और ये हो गया 0.1, बस इसे जोड़ना है मुझे। तो यहाँ 0 मान सकता हूँ मैं, यानी कि 0 हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6 और ये 9 और 1 सॉरी घटेगा, ये क्योंकि माइनस है तो घटेगा। 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 1 गया तो ये 8 बचेगा। पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, तो 0.86 मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 0.86 रहा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है 64 माइनस 0.008। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो नीचे वाले से तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नीचे वाले से कोई भी मतलब नहीं है। तो वो 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप बताओ 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 की 3 बार गुणा करोगे 64 ही आएगा। यहाँ मुझे माइनस लगाना होगा, और 0.008 को मैं 0.2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। देख सकते हैं 0.2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 3 संख्याओं से पहले दशमलव, देखो 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा। तो अब बस मुझे क्या देखना है कि 4 मुझे a मिल गया 4 और b मिल गया 0.2, इसे घटाना है बस। तो 4 में से 0.2 जाएगा तो मेरा बचेगा 3.8 आंसर बचेगा, यानी कि 4 में से 20 पैसे घटा दो
तो 3 रुपये 80 पैसे बचेगा। ऐसे हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि यहाँ भी सेम वही चीज़ है। एक बार क्वेश्चन सीख गए आप तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। यहाँ 27 है, 0.0027 को मैं 0.3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर 0.027 में कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें, कि पॉइंट कहाँ लगाएं। तो आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं अगली वीडियो में आपको बता सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक आध को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कमेंट करके, तो मैं उसका समाधान करूँगा। तो ये रहा हमारा। तो मुझे ए मिल गया 2.3 और बी मिल गया 0.3। अब बीच में प्लस है तो मुझे जोड़ने होंगे, अगर बीच में माइनस होता तो मुझे घटाने होते। तो बीच में प्लस है तो 2.6 मेरा आंसर आ जाएगा। 2.6 कहाँ आ गया भैया? तो 2.6 रहा मेरा ये आंसर। 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे 2 0 बढ़ाएं, 4 0 बढ़ाएं, 5 0 बढ़ाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब कोई नंबर है उससे पहले 0 आप नहीं बढ़ाएंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और ये अगला क्वेश्चन क्या है? बस सामने दिख रहा है ए और बी, प्लस है तो जोड़ देंगे। तो आप ये देखो 0.73 और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। 73 और 27 कितना हो गया? 100। 100 को लिखूँगा मैं ऐसे, ठीक है। अब देखो 2 संख्याओं से पहले दशमलव, 2 संख्याओं से पहले दशमलव, तो मेरा दशमलव अब आएगा कहाँ? मेरा दशमलव आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 और 0 के बीच में ये दशमलव आ जाएगा। तो आंसर क्या बचा मेरा? 1, ठीक है। सादा सिंपल बात है बस। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 1 आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे। बस ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस इतनी मात्र 2-3 सेकंड में होते हैं। अब देखो यहाँ भी मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो 5 यानी 5624 और 4376। तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है 500 और 400 900, यानी 5000 4000 9000 और 6 और 3 यानी कि ये हो गए 1000, और ये 5 और 1 5 4 9 9 और 1 10,000 हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 10,000 हो जाएंगे। जोड़ दो बस। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है? 1 2 3, 3 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो मुझे 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 10। बस यही है। ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं इतनी स्पीड में। बाकी आप जोड़ लो 56 से 24 और 4.37 यानी 4376, इसे जोड़ लो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, स्पीड बनानी पड़ती है। और जबकि ये चीज़ हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ आपको समझनी होंगी। अब ये देखो बस यहाँ क्या देखना है? 3.06 और यहाँ आ गया 1.98 आ गया। अब मुझे घटाना है, माइनस से तो घटाना है। यहाँ एक बात बताओ, 6 में से 8 गया कितना बचा? 6 में से 8 गया कितना बचा? तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो मैं 1 दहाई ले लूँगा, हो जाएंगे 16। 16 में से 8 गए तो बचेंगे 8। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 0। 0 बचने के बाद क्या हुआ भैया? यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और यहाँ देखो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.08 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किधर है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका है 1.08। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं। मैंने इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आपसे छूट नहीं पाएगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, और माइनस और प्लस दोनों बारे कराए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि किस फॉर्मूले पर आधारित। वैसे मैं एक एक करके सभी फॉर्मूले पर आधारित वीडियो कराऊंगा, और मात्र 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसकी भी मैं टेक्निक बताऊंगा। बाकी और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।